नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और एक बार फिर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। और इसी कड़ी में हमारी केलांचल टाइम्स की टीम पाकुड़ जिला के वर्तमान जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के पास पहुंचे, जिनसे हमने चुनावी रणनीति पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या रणनीति है चुनाव की? इस बार राजभवन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हर घर तक दस्तक देने जा रही है और हमारे कार्यकर्ता एक एक घर तक जाएंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर, जिन्होंने विकास के कार्य किए उनको लेकर, उनके संदेश को लेकर हम हर घर तक जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर आयुष्मान कार्ड योजना तक जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका सीधा सीधा लाभ हर एक व्यक्ति को मिला है, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन में जो कार्य है वो भी हर एक व्यक्ति को लाभ मिला है। इन सारे कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के कार्यों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार हम सबको इस चुनावी रणनीति में एक एक कार्यकर्ता हर एक घर तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 3 विधानसभा आपके क्षेत्र में है और तीनों पर विपक्ष का विधायक है, तो इस तीनों विधानसभा की हम बात करें एक एक करके, पाकुड़ विधानसभा या लिट्टीपाड़ा विधानसभा या महेशपुर, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में, लिट्टीपाड़ा में तो कम है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, या पाकुड़ में ज़्यादा है, इन तीनों विधानसभा में लीड कराने में आपकी कैसी भूमिका होगी और कैसे लीड करेगी भाजपा? पाकुड़ जिले के तीनों विधानसभा जो कि 3 अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं और विशेषकर ये पाकुड़ विधानसभा के बारे में नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष के द्वारा। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के मतदाता काफ़ी ज़्यादा हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है, जब हम लोग काम किए, गाँव चलो अभियान में गए, लाभार्थी जनसंपर्क अभियान में गए, उसमें ये बात खुलकर सामने आई कि अल्पसंख्यक मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान में है और प्रधानमंत्री के कार्यों का सीधा सीधा लाभ उनको भी मिला है। तो इस बार एक साइलेंट वोटर अल्पसंख्यक जो हमारे मतदाता भाई बहन है, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और रही बात लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार विधानसभा चुनाव में हम कुछ कम मार्जिन से रह गए थे। इस बार के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लिट्टीपाड़ा विधानसभा में को लीड करने जा रही है और जनजाति बंधुओं के बीच जो हमारे तेजी से काम और बूथ स्तर पर जो हमने संगठन की रचना की है, जो संगठन को शक्ति प्रदान की गई है, उसका सीधा सीधा लाभ इस बार राजभवन लोकसभा में लिट्टीपाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। महेशपुर का क्या रणनीति? रही बात महेशपुर विधानसभा की, तो महेशपुर विधानसभा में इस बार सभी बूथों पर 308 बूथों पर हमारी रणनीति बन चुकी है। वहाँ पर मजबूत कार्यकर्ताओं की टोली बूथ स्तर पर बनी हुई है और उसी टोली के शक्ति के आधार पर ही हम ये महेशपुर विधानसभा लीड करेंगे। और जहाँ तक उस जनजातीय बंधुओं का सवाल है, तो वो सारे के सारे इस बार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में आ रहे हैं और अल्पसंख्यक मतदाता भी महेशपुर विधानसभा में जो धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान में आ रहे हैं। और सांसद की जो यह विफलता रही है, उसका 10 सालों के कार्यकाल का जो विफलता रहा है, वो हमें बोनस के रूप में मिलेगा, लेकिन हमारी असली पूंजी हमारे कार्यकर्ता के बल पर है। और ये संगठन की रचना हुई और लोगों तक जो हमने जनसंपर्क किया, उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ विधानसभा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा और महेशपुर विधानसभा को लीड करेगी और पाकुड़ विधानसभा के परिणाम चौंकाने वाले हैं। चलिए, लेकिन कुछ क्षेत्र के लोग आज भी कहते हैं भाजपा ने तो नेता दे दिया उम्मीदवार को, लेकिन चेहरा नहीं दे। कैसे आप अपने प्रत्याशी को घर घर तक पहुंचाएं? हमारे प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी की घोषणा अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और चूंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और 1 जून को यहाँ मतदान होना है, तो उसके पहले हमारी ये रणनीति बन चुकी है कि हम हर शक्ति केंद्र में, जिसे हम पंचायत कहते हैं, वहाँ के हर पंचायत तक उनका प्रवास का कार्यक्रम, हमारा रोड मैप तैयार है। कुछ ही दिनों में एक प्रभावशाली रोड मैप के द्वारा हम हर एक पंचायत तक पहुँचेंगे और हर एक गाँव तक उनकी हमारे प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी की उपस्थिति दर्ज होगी। और जो हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता जो रणनीति बनाए हैं,
जो हमारा रोड मैप लगभग तैयार है, वो उसी के आधार पर हम ये कुछ ही दिनों में पाकुड़ जिले के सभी 128 पंचायतों में उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। विपक्ष कहता है पाकुड़ से हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, पाकुड़ जिला से हंसते खेलते हुए विजय हासदा को हम लोग वोट कर देंगे। इसी भ्रम में ये कांग्रेस और जेएमएम जी गए हैं। पाकुड़ जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी के परिणाम चौंकाने वाले होंगे और तीनों विधानसभा में जब मतपेटी खुलेगी और ईवीएम से जब वोट निकलना शुरू होंगे, तब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका जो अहंकार है और विकास कार्य उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता से जो दूरी बना के रखी, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और पिछले 10 सालों से पाकुड़ जिले की जनता सांसद विजय हांसदा से त्रस्त है, उनके कार्यशैली से त्रस्त है। और आए दिन देखेंगे कि हर गांव में जहां भी वो जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत अंत्योदय का लाभ हम सबको मिल रहा है, और जिसके कारण आज विजय हांसदा का यहाँ पर उपेक्षा लोग कर रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की उपेक्षा अब जनता करना शुरू कर दी है। उन्हें ये पता चलिए कि 10 साल के कार्यकाल में इनका अनुभव किस प्रकार रहा। वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता के दुख दर्द में कभी सांसद यहाँ पर खड़े नहीं दिखे हैं। अमृत पांडे का क्या रणनीति? भाजपा के नहीं, अमृत पांडे का क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित सिपाही होने के नाते प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजना को एक भी घर इस लोकसभा में पाकुड़ जिले में नहीं छूटेगा जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में दस्तक देंगे, और चाहे वो दरवाजा किसी विपक्ष का ही क्यों न खोले, उनके घर तक में प्रधानमंत्री के कार्य को लेके जाएंगे। और हमारी ओर से यही एक गिलहरी प्रयास रहेगा कि इस लोकसभा चुनाव में तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लीड करे। वो सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे में 48 घंटे जैसा मेहनत करना है, और वो किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बल पर हम इस बार चौंकाने वाले परिणाम देंगे। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार और उसमें 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो हमने ये कार्यकर्ताओं के बल पर ये कहने की हमने हिम्मत की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 369 सीट की चिंता करनी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी राजमहल के रूप में उन्हें देगी। और जब प्रधानमंत्री इस बार शपथ लेंगे तो राजमहल के सांसद शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। एक छोटा सा गिलहरी प्रयास मेरी ओर से। लास्ट वर्ड, क्या ताला राजमहल की चाबी खोल पाएंगे? चाबी लेकर जाएंगे? इस राजमहल लोकसभा में जो विकास के दरवाजे पर ताला लटका के रखे थे सांसद विजय हांसदा, और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक, इन्होंने जो ताला को बंद रखा है, जिस प्रकार भगवान राम मंदिर का ताला खुला था, इस बार राजमहल लोकसभा में जो उन्होंने विनाश का ताला लगा के रखा, उस ताले को खोलकर एक विकास की गंगा बहेगी इस बार राजमहल लोकसभा में। विकास की गंगा बहेगी राजमहल लोकसभा में। जो विकास के ऊपर ताला लगा हुआ है, वही हमारा प्रत्याशी ताला मरांडी है। वही ताला यहाँ की चाबी को लेकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। और एक सीट जो पिछले बार नहीं जुटा था दिल्ली में, इस बार राजमहल लोकसभा का प्रतिनिधित्व हर हाल में भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही कहना है भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे का। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।